क्या आपने कभी सोचा कि आप एक इंजीनियर और आप एक डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्या आपने कभी पूछा कि मैं एक इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा क्या बन सकता हूं? क्या आपने कभी सोचा कि आप उस रेस में कैसे दौड़ने लगे जिस रेस का आप कभी हिस्सा ही नहीं थे? क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा क्या बन सकते हो? खैर, मेरा काम था आप सभी साइंस स्टूडेंट को जागरूक करना कि आप जेई और नीट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया है नाइजर भुवनेश्वर एंड सीबीएस मुंबई। आईएसआई सीएमआई जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स है जहां का मीडियन पैकेज कई आईआईटी से भी ज़्यादा है। आईएसीएस कोलकाता जहां प्रोफेसर सीवी रमन ने रिसर्च की है जिससे हमें नोबेल प्राइज मिला है फॉर रमन इफेक्ट। और आज हम एक ऐसे ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से भी ऊपर माना जाता है, जो हमारे देश में एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 आते जा रहे हैं कई सालों से, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी और रिसर्च कैटेगरी में भी। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर के बारे में। आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा, फीस क्या है, स्कॉलरशिप क्या है एंड एट द एंड आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए इस जर्नी के लिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक द्विवेदी, एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड चलिए बात करते हैं IISc बैंगलोर के बारे में। इस वीडियो में हम जिस भी चीज़ की बात करेंगे सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक डेटा लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेट पे गलत इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, जिसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, यूजी कोर्स में जाओगे तो आपको मिलेगा बैचलर ऑफ साइंस एंड बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। दोनों ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में। जस्ट इमेजिन, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ इस वेबसाइट को विजिट करो, आप लेटेस्ट रिसर्च वर्क देख सकते हो। खैर, यूजी प्रोग्राम्स एट IISc की अगर हम बात करें तो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम आता है एंड बीटेक प्रोग्राम आता है। 4 ईयर बीएस प्रोग्राम जो होता है बैचलर्स इन साइंस, इसमें एडमिशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आईआईटी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, नीट एग्जामिनेशन, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस एग्जामिनेशन। बीटेक प्रोग्राम की अगर बात करें तो जेई एडवांस्ड के थ्रू ही एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ। नाउ, जिनको नहीं पता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि वी हैव 7 आइजर्स, आइजर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, बरहमपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, राइट? And these are established especially to promote the interdisciplinary science education and research in India, just like IISc Bangalore। पहले क्या था कि IISc बैंगलोर में KVPY के थ्रू एडमिशन होता था, अब KVPY एबॉलिश हो चुका है एंड एडमिशन होता है थ्रू IIT एग्जामिनेशन। IIT के थ्रू अब IIT मद्रास भी एडमिशन लेने लगा है फॉर इट्स BS प्रोग्राम। आपको जैसे पता है कि जेई को एक एग्जाम, स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है फॉर एवरी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज, उसी तरह आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तरह माना जाने लगा है। पहले सिर्फ आइजर से एडमिशन लेते थे, अब IISc बैंगलोर और IIT मद्रास भी लेने लगा है फॉर रिसर्च एग्जामिनेशंस। नाउ, सबसे पहले अगर आप यूजी प्रोग्राम्स की बात करो, ये 4 ईयर का प्रोग्राम, तो आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंट साइंस, मटेरियल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सभी एरियाज पे काम करते हो एंड धीरे धीरे आप 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर तक आप स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते जाते हो। शुरुआत में तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप चूज़ कर सकते हो कि आखिर आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। आपको स्कूल तक कैसा पढ़ाया गया वो बहुत अलग होता है देन जब आप एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट से पढ़ाई करते हो। तो आपको इन सभी फील्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपना करियर का डिसीजन और अच्छे से ले पाओ। नाउ, अब हम बात करते हैं कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्या होती है इस 4 ईयर बीएस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये 2024 का डेटा है। लास्ट ईयर मैंने जब 2024 एग्जाम होने वाला था और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती, तब भी मैंने बताया था कि सब हर साल ऐसा ही डेटा रहता है, कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट द ईयर्स। तो इस बार हम 2025 की बात करें तो आपका क्लास 12 खत्म होना चाहिए 2024 या फिर 2025 में।
दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तो होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट्स इन योर क्लास 12th अलॉन्ग विथ एनी अदर सब्जेक्ट्स यू कैन हैव। दैट मीन्स आप PCMB भी रख सकते हो या फिर PCM तो होना ही चाहिए, कोई भी और सब्जेक्ट रखो या नहीं। थर्ड क्राइटेरिया इज दैट कि आपके क्लास 12th में फर्स्ट क्लास यानी एटलीस्ट 60% तो होना चाहिए फॉर जनरल OBC एंड अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ST SC कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दी गई है क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं रिलैक्स कैसे कर दी है, कि बस क्वालिफाई कर जाओ। अगर आप ST और SC कैटेगरी में आते हो तो आप बस एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ 12th बोर्ड एंड आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। अगला हम बात करते हैं कि आखिर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है। आप जैसा कि देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म जनरली स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से टिल मई तक। आप देखोगे फीस है 500 रुपीज फॉर जनरल OBC कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड फॉर SC ST एंड PWD इट इज जस्ट 250 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। हर साल हम एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने चाहिए, गलतियां क्या नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाता है। तो जिनको भी टेंशन है कि भैया कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, डोंट वरी, SciAstra है ना। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स की जैसा कि मैंने बताया कि अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म मई तक चलता है। उसके बाद आ जाता है कि डेट ऑफ काउंसलिंग जो है रिपोर्टिंग हो जाती है 19 जुलाई में हुई थी एंड उसके बाद आ जाता है कि क्लासेस जनरली आपकी अगस्त से शुरू हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके फीस एंड स्कॉलरशिप की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ देखोगे ट्यूशन फीस, जिम खाना फीस, सारी फीस की डिटेल में यहाँ पास लिस्ट है। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी में हो तो आपकी 10,000 फीस होती है, ट्यूशन फीस एनुअली, जिम खाना फीस 1200, अदर कैटेगरी फीस 3700 एंड सो ऑन। टोटल आपकी फीस है 30,000। लेकिन आप देखोगे दीज आर रिफंडेबल डिपॉजिट्स, यानी ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज आर रिफंडेबल डिपॉजिट्स ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। सिर्फ आप फर्स्ट ईयर जब एडमिशन लेते हो तभी देना है। दैट मीन्स आपकी ऑलमोस्ट 50% यानी ऑलमोस्ट 15,000 ही फीस है साल भर की फॉर दिस कैटेगरी। एंड अगर आप ST ST एंड PWD में हो तो आप 20,000 में से 15,000 घटा दो, यानी ऑलमोस्ट 5,000 ही फीस है साल भर की। चलिए अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है। तो पहले तो आपके पास KVY स्कॉलरशिप थी, जो कि अब तो एबॉलिश हो चुकी है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप बचती है, SC का खुद का प्रमोशनल प्रोग्राम होता है एंड स्कीम होती है IISc जिसमें एक्चुअली आपको अलग अलग MNCs के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, कॉर्पोरेशंस के थ्रू जो भी ISc में हो रही रिसर्च को फंड करते हैं, क्योंकि उनको देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड मिल रहे होते हैं, सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट मिल रहे होते हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे उनकी कंपनीज को ज्वाइन करें, राइट। तो इसलिए ISc की खुद की भी एक स्कॉलरशिप होती है। यही नहीं, आपको रिम्बर्समेंट भी मिलता है ट्रैवलिंग के लिए, सेकेंड क्लास रेलवे या फिर बस फेयर तक मिलता है आपको फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग एज वेल एज ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको कितनी रैंक लाना चाहिए, क्या कट ऑफ डेटा है। ये 2024 का डेटा है फॉर ऑल द चैनल्स, IIT, NEET, JEE मेंस, JEE एडवांस। अगर हम देखें सबसे पहले कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें अबाउट 1 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। अब एग्ज़ाम कितनों ने दिया था इसका तो ऑफिशियल डेटा नहीं है। एंड नीट को जैसा कि हमें पता है ऑलमोस्ट 24 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, राइट। अब इस पे इट इज़ लाइक 1/24 करोगे तो यहाँ आपको काफ़ी ऐसा लग सकता है कि इसका तो काफ़ी कठिन हो गया है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 38 ही है। लेकिन आप अगर नीट का कंपेयर करोगे ना, 600/24 करोगे, ये आ जाता है 25। तो ये हम ऑल इंडिया रैंक्स की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट की। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अगर जानना चाहते हो तो आपका कट ऑफ रैंक होना चाहिए। जनरल में 38, जनरल फीमेल अप टू 94 गया है, EWS 13, EWS फीमेल 32 एंड सो ऑन, आप देख सकते हो डेटा। वहीं हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो कट ऑफ गया है फॉर जनरल मेल 600 अप टू 600 ऑल इंडिया रैंक, female up to 1200, EWS up to 8000, EWS female up to 11,000 and so on. As I said, the major difference being that यहाँ सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ 24 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं एंड इसको डिवाइड करने पे ऑलमोस्ट 25 आता है, राइट। सो 25 और इसमें तो काफ़ी डिफरेंस आई पर्सनली फील। दूसरी चीज़
कि जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो कट ऑफ रैंक गया था जेई एडवांस्ड में जनरल पे गया था 1095, जनरल फीमेल पे 1763, EWS 829 एंड सो ऑन। जेई मेंस की अगर बात करें जिसमें आई थिंक अबाउट 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल रजिस्टर करते हैं, राइट, 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स, उसका कट ऑफ गया था जनरल पे 903, जनरल फीमेल 1169, EWSA एंड सो ऑन। तो ये था कट ऑफ डेटा आपका एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो बीटेक का कोर्स है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मैंडेटरी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है कि आपको 12th या फिर इक्विवेलेंट पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, एंड बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो अदर देन दिस 4। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस्ड का एग्जामिनेशन होता है। अब आप पूछोगे भैया इसमें तो 12th बोर्ड का परसेंटेज की बात भी नहीं की गई है, एंड इसमें तो कौन सा ड्रॉपर है, लाइक फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, इसकी भी बात नहीं की गई है। दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ने एक रीज़न से ही रखा है, इसकी मेंशन नहीं है, मतलब वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जेई एडवांस से है, टोटल 52 सीट्स हैं। अगर देखा जाए तो 40 स्टूडेंट्स प्लस 8 जो 20% सीट्स हैं ना वो रिजर्व्ड होती हैं, और प्लस 4 ये, ठीक है। तो 8 + 4 इतनी सीट्स, 12 सीट्स रिजर्व हैं और 40 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि बीटेक प्रोग्राम के लिए कट ऑफ रैंक क्या होनी चाहिए। तो ये भी ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है, कॉमन रैंक लिस्ट की बात हो रही है जेई एडवांस्ड की। जनरल में आपको होना चाहिए 708, जनरल फीमेल में 2616 गया था लास्ट ईयर एंड सो ऑन। EWS की 276, EWS फीमेल 478 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन एंड डेट्स क्या है बीटेक प्रोग्राम के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पास दे सकते हैं कि जनरल OBC EWS के लिए फीस थी 500 रुपीज़ सिमिलर टू BS प्रोग्राम, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए जस्ट 250 रुपीज़, ओनली ऑनलाइन पेमेंट एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगेन मई में इसका जनरली एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जेई एडवांस का एग्ज़ाम भी तो होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जून में आपका लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। देन एडवांस्ड का जब रिज़ल्ट आ जाता है तो 17 जून के आसपास तब इसका एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट होने का खबर आती है कि भाई एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट भी आ गया है जेई एडवांस का, अपडेट कर दो, एंड फाइनली काउंसलिंग बाय जुलाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बीटेक प्रोग्राम के लिए क्या फ़ीस होती है। सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस की बात करें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए तो 2 लाख ऑलमोस्ट जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए। ट्यूशन फ़ीस, जिमखाना फ़ीस, सारी फ़ीस मिला के ऑलमोस्ट साल भर की 3 लाख रुपए हो जाती है, जिसमें कि रिफंडेबल फ़ीस आप अगर हटा दो जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में देनी होती है एंड रिफ़ंड भी हो जाती है एडमिशन लेने के बाद, मतलब पास आउट होने के बाद SC से, वो हो गया ऑलमोस्ट 2,85,000 रुपीज़। और ST SC PWD कैटेगरी की बात करें तो सारी फीस मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, जिसमें से अगेन आप 15,000 हटा दो तो ऑलमोस्ट 85,000 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुका है जनरल कैटेगरी में, ऑल इंडिया रैंक 3 इन ISER एप्टीट्यूड टेस्ट 4, 5, 6 एंड वी हैव ओवर 500 सेलेक्शंस, जिसका हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। नेक्स्ट एग्जाम में भी हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है, 4, 7, 9, 11 ओवर 100 सेलेक्शंस। नाइजर एंड CBS में टोटल सीट्स अगर आप मिलाओगे नाइजर CBS की तो 250 सीट्स होती हैं, एंड जस्ट इमेजिन कि 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट SciAstra के रहे हैं इस साल 2024 में। ये हमारे कुछ बाकी स्टूडेंट्स हैं, ये हैं धृतिराज जो असम बोर्ड के टॉपर रहे हैं। KVPY में भी हमारी जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 13 रही है। IACS कोलकाता जिसकी मैंने बात की थी, ओवरऑल हमारे 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, एंड 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने आज तक गाइड कर रखा है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको भी प्रिपेयर करना है ISER एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में तो सबसे पहले ये हमारा हिंदी वाला बैच है, बेस्ट कोर्स फॉर IIT एंड नेस्ट। आपको मेंटर्स फ्रॉम IISc Bangalore, 7 ISERs, NISER, ISI CMI से ही पढ़ाते हैं। आपको कंप्लीट 11-12 दोनों का गाइडेंस मिलता है, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है, क्वेश्चन बैंक, थियरी, टेलीग्राम ग्रुप, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशल सपोर्ट ग्रुप है हमारा, इंटरेक्शन सेशंस होते हैं वीकली, डेली चैलेंजेस टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू एंड सो ऑन। साल भर की फीस है सिर्फ 6,999 विथ 30% ऑफ अगर डिस्काउंट चल रहा है तो।
एंड ये है स्पेशल इंग्लिश के लिए बैच, कलाम बैच। ऑल ऑफ दीज इंक्लूड फ्री क्रैश कोर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स। साल भर तो आप लाइव क्लासेस से पढ़ोगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल, बुक्स के PDF सब कुछ मिलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द कोर्स भी आपको 3-4 महीने का फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको गाइड करेंगे हम। नाउ ये हमारे कुछ लेटेस्ट लॉन्चेस हैं। हमने बुक लॉन्च किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के लिए फॉर IIT and NEST 2025 एंड फाइनली दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट एज अ स्टूडेंट। जब हम कॉलेज के 5th ईयर में थे नाइजर भुवनेश्वर में, तभी हमें बेस्ट स्टूडेंट स्टार्टअप मिला था बाय EO उड़ीसा, and by Government of India also we have been recognized among the top 30 startups in the country. With that थोड़ा सा ब्रैगिंग भी हो गई इस वीडियो में। अगर आपको और कुछ जानना है IIT के बारे में, कैसे प्रिपेयर करें, कोर्सेज के बारे में, या फिर अगला वीडियो आप किस पे चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।